उससे ज़िना हो गया। कल की तरह गलती नहीं करेंगे, देख लेंगे। और मेरे पेट में बच्चा भी है, हमल फैल चुका है। मुझे उतने दिन के लिए आप अपनी बीवी बनाकर रख लीजिए। इधर सुनो, जबरदस्त बातें सुना रहा हूं। मुझे उतने दिन के लिए अपनी बीवी बनाकर रख लीजिए कि जब तक ये बच्चा पैदा ना हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इस बच्चे के साथ ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चली जाऊंगी। अभी मुझसे ये गलती हो गई है कि मैं जिना का सुदूर हो गया और हमल मेरे ठहर गया है। अगर इस हाल में मैं यहां रहती हूं तो लोग पूछेंगे कि इस बच्चे का बाप कौन है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है। तो एक दाग मेरे ऊपर लग जाएगा, फिर इस बच्चे को भी कोई कबूल नहीं करेगा, मुझे भी कोई नहीं। उस बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा, मोहतरमा बेगम, मजबूर औरत है, जिना की पैदावार इसके पेट में पल रही है, वो बच्चा भी गलत है, लेकिन इसका ऐप मालूम हो गया मुझे। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा। जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐप को छुपाएगा, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐप पर पर्दा डालेगा, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐप पर पर्दा डालेगा। मेरी बीवी, ये मेरी बीवी है नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए बनना चाहती है। मुझे इसको अपनी बीवी कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी बीवी नहीं है, मैं इसको ऊपर वाले कमरे में कर देता हूं। लोग पूछेंगे तो मैं इसको अपनी मनकूहा कह दूंगा, मेरी बीवी है। इसका ऐप भी छिप जाएगा और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये लेकर खुद ही चली जाएगी और मैं ये कह दूंगा कि मैंने इसको तलाक दे दी। बीवी ने कहा, मुझे भी कोई एतराज नहीं, आपने जब अल्लाह के नबी की हदीस मुझे सुना दी, उसको ऊपर का कमरा दे दिया और अपनी जो हकीकी बीवी थी उस बीवी के उसका खाना पानी पहुंचाते रहे। लोगों ने पूछा, ये औरत कौन है? ये बुजुर्ग, ये शेख कहने लगे कि मैंने निकाह किया है, वो मेरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी की है, दूसरा निकाह किया है। लोग चले जाते थे क्योंकि दूसरे निकाह को वो बुरा नहीं माना जाता था। और क्यों माना जाएगा? इस्लाम के अंदर जब इसकी इजाजत है तो क्यों कोई बुरा मानेगा? कोई एक सहाबी पूरी जिंदगी पड़ जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके सहाबा की, जिस वक्त दुनिया से अल्लाह के नबी गए उस वक्त 1,44,000 सहाबा इस दुनिया में, इस मक्के में, अरब में मौजूद थे। लेकिन जब तारीख उठाकर पढ़ोगे तो कोई एक सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एक ही बीवी हो। 2-3-4 कम से कम 2 बीवियां हुआ करती थी। इस मामले में औरतें हमें गाली देंगी, मौलाना साहब सब बताओ, ये ना बताओ। और हमारा मुआशरा, हमारा समाज, और खास तौर पर कलिया चट्टा, मुअज्जमपुर, लक्कीपुर, ये इलाका भी उस मौलवी को बुरी नजर से देखता है कि 2 बीवी रख ले या और कोई 2 बीवी रख ले। यहां पर उसको हकारत की नजर से देखा जाता है, उसकी कोई इज्जत समाज के अंदर नहीं रहती। अपनी सोच बदलो। इस्लाम तुम्हारी सोच पे नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी सोच को इस्लाम की सोच पर बदलना पड़ेगा, इस्लाम के मुआफिक करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। मेरे भाइयों सुनिए गौर से, जब लोग सुनते थे ये मेरी बीवी है, इनकी बीवी है, तो चले जाया करते थे। इन्होंने उसको खिलाया पिलाया, उसका इंतजाम किया। जब उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उस बच्चे की विलादत भी हुई, उस बच्चे की पैदाइश भी हुई। इन हजरत ने, इस बुजुर्ग ने, इस शेख ने उसका अकीका भी किया, शानदार तरीके से उसका अकीका भी किया। और जब वो बच्चा 1-2 महीने का हो गया तो वो औरत रुखसत होने
लगी, जाने लगी और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगने से मुझे बचा लिया है। अब मैं लोगों से कह दूंगी कि मुझे शादी हुई थी और मेरी तलाक हो गई है, मैंने खुद ले ली है, मुझे उनके घर में मुझे आराम नहीं था या कुछ भी कह, कम से कम दाग तो नहीं लगेगा मेरे ऊपर, अब मेरा निकाह आसानी से हो जाएगा और ये बच्चे की भी परवरिश हो जाएगी। उस बुजुर्गवार ने खुशी खुशी उनको रुखसत कर दिया और लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि भाई जब कोई औरत मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मैंने उसको तलाक दे दी है, मैंने उसको रुखसत कर दिया है। वो औरत वो जो पैसा जो 9 महीने तक जो गुजर बसाओ खाने पीने में खर्च हुआ वो उनको देने लगी। बुजुर्ग ने कहा, शेख मोहतरम ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने वो तो एक बहन समझकर तुम्हारी खिदमत कर दी है और इस बच्चे के लिए जो पैदा हुआ है इसके ऊपर मैंने खर्च कर दिया, इसका ये अजर मुझे अल्लाह ताला देगा। फिर अपनी बीवी से कहने लगे, देखो उस बेचारी का भी घर बस जाएगा और उसने जो जिना किया उसका मामला तो अल्लाह ही के ऊपर है, अगर उसने तौबा की और करेगी तो अल्लाह माफ भी कर सकता है, अल्लाह उसके गुनाह को बख्श भी सकता है। मुझे उसके अंदरूनी मामले से क्या मतलब, उसने क्या किया मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन मैंने वही किया जो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। मेरे प्यारे साथियों, या गौर करो, वो कह रही है कि मैंने जिना किया, लेकिन इस शेख ने, इस मोहतरम ने उसको भी अपने घर में अपनी बहन बनाकर रख लिया, लोगों की नज़र में उसको अपनी बीवी कह दिया। इस तरीके से ऐप पर पर्दा डाला जाता था, इस तरीके से बुराइयों पर पर्दा डाला जाता था। यहाँ तो पीछे पड़ जाते हैं कि स्कूल तो गई नहीं गई, इतनी लंबी लंबी बात किससे करती है। और फिर एक झूठ में 99 झूठ और मिलाए जाते हैं, एक से नहीं, उसका तो 20 से चक्कर चल रहा है। अच्छा, और कुछ हालात ऐसे हैं भी, कुछ ये नहीं कह रहा हूं सब गलत होते, कुछ हालात ऐसे हैं भी, मुआशरे में कुछ बुराइयां हैं भी, लेकिन हमें किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए और किसी की जासूसी नहीं करना चाहिए। शायद आपने वो वाकया भी सुना हो